स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में अभी तक नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग संधि और समास इन दोनों के बीच क्या अंतर है इसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संधि के बारे में जान लें। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या बोले मेल मिलाप। मेल मिलाप, मेल यानी कहते हैं उसमें उन दोनों के बीच मेल मिलाप हो गया, यानी जो भी झगड़ा था, जो भी विचार एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे वो सब हट गया और आपस में मिल गए। दो देशों के बीच संधि हो गया, यानी दोनों देशों के बीच जिस भी तथ्य पर, जिन बातों पे विवाद था, एक दूसरे के बात पे एग्री नहीं थे, वो सब विवाद खत्म हो गया और दोनों का आपस में संधि हो गया, यानी मेल हो गया। तो यहाँ किन चीजों का मेल होगा? यहाँ वर्णों का मेल होगा। क्यों? शब्द जो है वो वर्णों से मिलता है, तो यहाँ वर्णों का मेल होगा। मेल कब होगा? जब एक वर्ण होगा तो मेल होगा नहीं। मेल होने के लिए दो चाहिए, तभी दोनों को हम आपस में मिलाएंगे। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। एक सिंपल वे में कहते हैं, जैसे एग्जांपल से बता दे रहे हैं। ही जोड़ आलय, ये दो शब्द हो गए। दो शब्द में ये जो माँ है वो अगर इसको अलग करें हम लोग तो क्या हो जाएगा? माँ व्यंजन है और इसमें स्वर लगा हुआ, तब ये माँ बन गया ऐसे। इसमें क्या है? आ है, ल है और य है। ये हो गया ही जोड़ माँ, पहला शब्द हो गया और ये दूसरा शब्द हो गया। तो हम देखते हैं कि पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण है ये स्वर, और दूसरे शब्द का जो ये स्वर है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। इस मिलने की प्रक्रिया को, ये जो मिलने का प्रोसेस हो रहा है, इसको ही संधि कहते हैं। ये मिलने के प्रोसेस को संधि कहेंगे। ये नहीं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है या परिवर्तन आता है, दैट इज अनदर थिंग। पहले तो मिलेगा, तो इस मिलने का ही प्रोसेस को ही कहेंगे संधि। उसके बाद विकार होता है, परिवर्तन होता है कि नहीं, ये बात की बात है। वो संधि नहीं कहलाएगा कि दोनों के बीच संधि के विकार जो उत्पन्न हो गया उसको संधि कहेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, क्योंकि संधि का अर्थ ही है मेल, यानी मिलने का जो प्रोसेस हो रहा है, जो विधि है दोनों वर्णों का, उसे ही संधि कहते हैं। तो पहला हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को, ये एक वर्ण हो गया और दूसरा वर्ण ये हो गया, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इससे थोड़ा और रिफाइंड में बोलेंगे और विस्तार से अच्छे से समझाकर, तो कहेंगे कि दो निकटवर्ती यानी दो जो निकट में है, आपस में है। ये नहीं कि एक यहाँ का और एक यहाँ का ले लिया और मिलाप कर दिए, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि जम करके यहाँ से वहां मिल गए। दो निकटवर्ती, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम संधि पढ़ाए हैं, किसी में तो बताए हैं कि मान लो कि अगर कोई कपड़ा है उसको हम दो टुकड़ा में तोड़ दिए तो उसको कैसे सिलेंगे? दोनों कपड़ा को नजदीक लाते हैं, पास में लाते हैं, तब फिर उसकी सिलाई करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो निकट लाना पड़ता है, वही है। तो दूसरे वे में हम कह सकते हैं और अच्छे से समझाकर कि दो निकटवर्ती, इससे समझ में आ गया कि जो निकट में है उन्हीं निकटवर्ती वर्णों का मेल होगा, न कि एक ही को ल से मिला दे या ही को य से मिला दे। तो
दूसरा हम कह सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मेल को हमेशा याद रखना, परिवर्तन को नहीं, कि उसके बाद जो उसमें विकार या परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, एकदम सिंपल वे में है। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, उससे थोड़ा और समझा दिए। इससे भी थोड़ा और समझा कर कहेंगे, जिससे कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पढ़ने वालों का, या जिसको बता रहे हैं उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कहेंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पहला जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण लेना है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, और इन्हीं दोनों में संधि कराना है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलता है या संधि मिलता है तो उसे संधि कहते हैं। और जब ये दोनों मिलता है तो एक नए शब्द का निर्माण करता है। जैसे हिम का पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये जब दो मिल गया ये दोनों शब्द भी आपस में मिलेगा और दोनों शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर दिया, हिमालय। एक नए शब्द का निर्माण कर दिया। ये है हमारा संधि, इसे ही संधि कहते हैं। अब संधि में भी 5 प्रकार से ये संधि करता है। शॉर्ट में हम 5 ही बता दे रहे हैं, लेकिन उस 5 के भी अंतर्गत कई नियम हैं। जैसे अभी जो हम बताए थे कि मेल के बाद जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो पहला शब्द का जो ध्वनि है, स्वर है अंतिम, वो और पहले शब्द का ये जब भी होगा तो इन्हीं दोनों के बीच होगा। तो पहला का पहले में परिवर्तन होगा लेकिन दूसरे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उत जोड़ जन, क्या बना? नहीं, सत जोड़, उत जोड़ नहीं होगा, सत। सत जोड़ जन क्या बनेगा? सत जन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहले शब्द के स्वर में परिवर्तन हो रहा है लेकिन दूसरे शब्द एज इट इज ही रह रहा है। जन का जन ही रह गया, ये है ये बदल गया। कुछ में संधि होता है कि पहला वाला सही रहेगा और दूसरे में ही परिवर्तन आ जाएगा। जैसे मही जोड़ इंद्र। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन दूसरे वाले के ध्वनि में हो रहा है। क्या लिखते हैं हम लोग? महेंद्र। मही यहाँ है, मही हो गया और इंद्र ई में परिवर्तन आ गया। अब है तीसरा कि तीसरा में है कि दोनों में ही परिवर्तन आ जाएगा, पहले शब्द में भी और दूसरे वाले शब्द में भी, दोनों में परिवर्तन होगा। हम देखो पहला शब्द कह रहे हैं कि शब्द, पहला कहने का मतलब पहला शब्द का अंतिम वर्ण जो है यही दोनों में संधि करेगा। तो पहला शब्द में भी परिवर्तन होगा और दूसरे शब्द में भी उसके वर्ण में भी परिवर्तन होगा। जैसे उत जोड़ श्वास क्या बनता है? सॉरी, ये हो गया उच्च और च जो है ये बन गया छ में। ये आधा त था तो च में बदल गया और स जो है वो छ में बदल गया। क्या लिखाएगा? उच्छ्वास। चौथा जो है उसमें हम क्या देखते हैं कि दोनों में ही परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे अभी हम बोले थे कि दो संधि के बाद जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी परिवर्तन के बारे में हम बता रहे हैं, मेल को कहीं नहीं रहे कि वो संधि है।
एक्चुअली वो जो मेल है, जो मिलने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को संधि कहते हैं। और उस प्रोसेस के बाद फिर उसमें परिवर्तन या विकार जो भी कहें होता है। किसी संधि में कोई विकार ही नहीं उत्पन्न होता है, होगा जैसे सत जोड़ कर्म। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये आधा है, तो इसको हम लोग पहले हम इसी तरह जोड़कर लिख देते हैं सत्कर्म। अब चूंकि ये हलंत लगा हुआ है, आधा व्यंजन है, तो इसको हम कैसे और लिख सकते हैं सत्कर्म। को यहां से जोड़ देंगे सत्कर्म। पांचवा हम देखते हैं, संधि जब करते हैं तो देखते हैं कि पांचवा में कि ये दोनों मिल करके एक नई विकार उत्पन्न कर देता है, नई वर्ण ला देता है। जैसे मही जोड़ इंद्र तो महेंद्र होगा, देव जोड़, सॉरी देव जोड़ इंद्र क्या बनता है, देवेंद्र। इसमें भी परिवर्तन आ गया और इसमें भी परिवर्तन आ गया, दोनों में ही परिवर्तन आ गया। और एक तीसरा बन गया, यहाँ एक ही रूप में आ गया देव इंद्र, ये हट गया, इसके जगह पर ए बन गया देवेंद्र। तो इस तरह हम देखते हैं कि संधि जो है, संधि के जो नियम है उसमें ये 5 तरह से देखते हैं। और इसमें भी फिर विस्तार से और भी है, जैसे यहाँ त का त या द रहेगा तो उसका च बन जाएगा, और श रहेगा तो उसका छ बन जाएगा। इसके और भी कई नियम है इसकी तरह, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि अभी हमको अंतर बताना है। तो ये हमारा हो गया संधि। संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या फिर पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलता है तो उसे संधि कहते हैं। इस प्रकार से हम संधि देखते हैं कि संधि में पहला शब्द के वर्ण में परिवर्तन आएगा, दूसरा में नहीं। कभी इसमें परिवर्तन नहीं होके दूसरे वाले में परिवर्तन हो जाएगा, कभी दोनों में ही परिवर्तन हो जाएगा, कभी दोनों में परिवर्तन नहीं होगा, और कभी दोनों में परिवर्तन होकर एक तीसरे वर्ण को ले आएगा। ये हमारा हो गया संधि। अब हम लोग जानेंगे समास के बारे में। अब हम लोग समास के बारे में जानेंगे। समास, समास में क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल हुआ था, यहाँ शब्दों का मेल होगा। तो शब्दों का मेल कब होगा, जब दो या दो से अधिक शब्द होंगे तभी उसको आपस में मिलाएंगे। तो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल को, या दो कहें दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास करने में पदों के बीच में, पद यानी शब्द जब स्वतंत्र होता है तो शब्द कहलाता है, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाता है। तो यहाँ हम शब्द बोले या पद, तो यहाँ जो दो पद आपस में मिल रहे हैं, उन पदों के बीच में अगर कोई विभक्ति आती है या फिर कोई अव्यय शब्द होता है तो उसका लोप हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं, राजा का पुत्र, क्या बनेगा इसका समास होकर, राज पुत्र। यानी यहाँ दो शब्द है, दो शब्द को मिला के एक शब्द बना दिया गया है। तो पहला तो हम देख रहे हैं कि यहाँ दो शब्दों का मेल हो रहा है या दो पदों का मेल हो रहा है। दूसरा, दो पदों के मेल से एक समस्त नए पद का रूप धारण कर ले रहा है, इसको क्या कहते हैं, समस्त पद।
ये जो नया शब्द बना राजपुत्र, राजा और पुत्र, राजा का पुत्र, ये जो दोनों पद है, दोनों पद मिल करके जो एक नया पद बनाया उसको कहते हैं समस्त पद। ये कहलाता है पहला पद और दूसरे को कहते हैं दूसरा या फिर उत्तर पद। दूसरा पद बोले या उत्तर पद बोले या प्रथम पद बोले या पहला पद बोले। और जो नया शब्द बनता है उसको कहते हैं समस्त पद। तो समास क्या है? दो पदों के मेल को समास कहते हैं। दो, इसमें क्या देख रहे हैं समास में कि जब दो पद मिलते हैं तो एक समस्त पद का रूप धारण कर लेता है, यानी नया शब्द जो बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। या कहे कि जब दो शब्द मिलता है, दो शब्दों के मेल से एक समस्त पद का निर्माण होता है। तीसरा देखें इसमें कि जब हम शब्दों का मेल करते हैं तो उसके बीच विभक्ति, विभक्ति बोले तो ये कारक की विभक्ति, कारक के 8 भेद है, उसके 8 के अपना पहचान है, चिन्ह है, विभक्ति है। तो शब्दों के बीच का विभक्ति या फिर अव्यय, विभक्ति रहेगा या फिर अव्यय शब्द रहेगा, इसका लोप हो जाता है। लोप हो जाता है यानी गायब हो जाता है। देख रहे होगे यहाँ कि का जो विभक्ति है इसका लोप हो गया और दोनों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण किया गया राजपुत्र, जिसको कि समस्त पद कहते हैं। चौथा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। दूसरा, दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। तीसरा, दोनों पदों के बीच में विभक्ति या अव्यय शब्द होता है उसका लोप हो जाता है। और चौथा कि कभी कभी, चौथा में हो गया कभी कभी इसका पहला पद प्रधान होता है, कभी इसका दूसरा पद प्रधान होता है और कभी दोनों ही पद प्रधान होता है, दोनों। जैसे तत्पुरुष समास में, ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है, इसमें कारक का चिन्ह होता है। तो जैसे राजा का पुत्र, इसमें दूसरा पद प्रधान है, पुत्र के बारे में कहा जा रहा है। किसका पुत्र है? राजा का पुत्र है। तो यहाँ पुत्र प्रधान है, यानी यहाँ दूसरा पद प्रधान देख रहे हैं। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार क्या होता है? यथा शक्ति। यहां हम देख रहे हैं कि पहला पद प्रधान है शक्ति, शक्ति यानी ताकत। यथा मतलब होता है अनुसार, तो शक्ति के अनुसार यानी यथा शक्ति। तो यहाँ जो है पहला पद शक्ति, शक्ति के बारे में बताया जा रहा है। किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति काम कीजिए, यथा शक्ति दान दीजिए, जितना आपको है उतना ही उसी के अनुसार आप किसी को दान दीजिए। तो समास में हम देखते हैं कि कभी दूसरा पद प्रधान होता है, कभी पहला पद प्रधान होता है और कभी दोनों ही पद प्रधान हो जाता है। जैसे माता और पिता, क्या बनता है? माता पिता। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि दोनों ही पद इसमें प्रधान है, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। तो समास में क्या है कि कभी पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद प्रधान होता है और कभी दोनों ही पद प्रधान होता है। कभी दोनों ही पद प्रधान न होकर के तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे 10 मुखों वाला अर्थात रावण, अर्थात रावण जो है ये प्रधान हो गया कि 10 मुख वाला।
दशानन, 10 है आनन जिसके, आनन यानी मुख, मुख चेहरा ये जो है, तो दशानन 10 है आनन जिसके, अर्थात अब 10 के आनन किसका है, रावण है, वो एक ही है और कोई भी नहीं है 10 मुखों वाला। तो ये समस्त पद प्रधान हो गया। दोनों पद प्रधान को छोड़ करके जो तीसरा पद समस्त पद बन रहा है वो प्रधान होता है 10 मुखों वाला, अर्थात रावण। तो ये तीसरा ही पद प्रधान है। कभी कभी संस्कृत में समास होने के बाद, समास करते हैं, शब्दों का मेल करके एक नया शब्द का निर्माण हो जाता है। तो उस नवनिर्मित जो शब्द है समस्त पद, उसका भी संधि हो जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसा विधि नहीं है। जैसे धन का आगमन, क्या हो जाएगा, धन का आगमन, समास करेंगे तो क्या बनेगा, समास करने पर धनागम बनेगा, ये समस्त पद हो गया। धनागम, और जब इसका संधि करेंगे, धनागम का जब संधि करेंगे तो हो जाएगा धन जोड़ आगम। अब धन का न जोड़ अ और इसका आ, ये दोनों जब मिलेगा, संधि करेगा तो क्या बन जाएगा, धनागम। ये धनागम हो गया। धन का आगमन समास जब करेंगे तो इसका लोप हो जाएगा और क्या बनेगा, धनागम, समास करने पर। ये समास हो गया, जिसमें कि समस्त पद, नया पद, समस्त पद बन गया धनागम। और अब जब धनागम का संधि करेंगे, सॉरी विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, अभी हम विच्छेद और विग्रह भी बताते हैं। विच्छेद, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो धन जोड़ आगम, दोनों को मिलाएंगे, संधि करेंगे तो बन जाएगा धनागम। अब एक होता है समास विग्रह और संधि विच्छेद। समास हो गया मेल को, शब्दों के मेल या पदों के मेल को समास कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। शब्दों के मेल को समास कहेंगे, वर्णों के मेल को संधि कहेंगे। समास के मेल के बाद जो समस्त पद बनता है, उस समस्त पद को पूर्वत, अपने पूर्वत अवस्था में लाने को विग्रह कहते हैं। फिर जब हम उसको, मान लो कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र समस्त पद बन गया राजपुत्र। अब इस राजपुत्र को फिर हम पूर्वत अवस्था में जो ले आएंगे, राजा का पुत्र लिखेंगे, वो हो जाएगा विग्रह। विग्रह करना यानी पूर्वावस्था में ला देना। विग्रह का मतलब हो गया पूर्वावस्था में, ये पूर्वावस्था में ले आएगा, यानी पूर्व वाली अवस्था में। फिर राजा का पुत्र लिखा देंगे। गृह को आगत, गृहात जो है तो गृह को आगत जो कहेंगे वो हो जाएगा विग्रह करना। उसी तरह से विच्छेद, विच्छेद में भी क्या होता है, अलग करते हैं। संधि में मिला दिए, जैसे देखो ये संधि में दोनों वर्णों को मिला के कर दिए, और जब विच्छेद करेंगे तो फिर धन जोड़ आगमन कहेंगे, फिर इसको अलग अलग कर देंगे। दोनों को अलग जोड़े थे उसको कहेंगे संधि, और संधि को फिर दोनों को अलग कर देंगे तो वो हो जाएगा विच्छेद। उसी प्रकार से समास को जब शब्दों को मिलाएंगे तो वो समास हो जाएगा, और फिर वापस ले जाएंगे उसको। उसी तरह से राजा का पुत्र लिखेंगे तो वो हो जाएगा विग्रह। यानी समास का उल्टा विग्रह, विग्रह का उल्टा समास, संधि का उल्टा विच्छेद, विच्छेद का उल्टा संधि। लेकिन अब ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो संधि का विग्रह कर दोगे, ये गलत हो जाएगा। इसके साथ इसी शब्द का निर्माण किया गया है।
समास, विग्रह, संधि का विच्छेद, वर्ण विच्छेद। वर्ण भी अलग अलग करते हैं, एक एक वर्ण को तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, तो वो हो गया विच्छेद, वर्ण विच्छेद। तो इस प्रकार हम लोग जान गए कि संधि और समास में क्या अंतर है। संधि में वर्णों का मेल होता है और दो वर्ण मेल करके एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, जिसमें फिर 5 हम दिखाए थे कि वो 5 क्या क्या है। पहला वर्ण में कभी दो जो शब्द है उसका पहला शब्द का अंतिम वर्ण में परिवर्तन होगा तो दूसरे वाले में नहीं, कभी दूसरे वाले में होगा तो पहले वाले में नहीं होगा, कभी दोनों के वर्णों में परिवर्तन होगा, कभी दोनों शब्दों के वर्णों में परिवर्तन नहीं होगा, और पांचवा कभी दोनों शब्दों मिल करके वर्णों का मेल जो होगा स्वर का और तीसरे वर्ण का निर्माण कर देता है। जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है, शब्दों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण होता है जिसको समस्त पद कहते हैं। शब्दों के मेल में ये कारक का चिन्ह या अव्यय शब्द और जो है माता और पिता, ये क्या है, अव्यय शब्द है। दो शब्दों का मेल का है, या योजक शब्द का है या अव्यय शब्द का है, जो दो शब्दों को मिला रहा है। ऐसे अव्यय शब्द जो आता है इन सब शब्दों का लोप हो जाता है। इसमें कभी प्रथम पद पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है, किसी में दोनों ही पद प्रधान होता है, और किसी में दोनों पद प्रधान नहीं होकर के तीसरा पद जो होता है वो प्रधान हो जाता है। संस्कृत में समास किए हुए पद जो समस्त पद बनता है उसका भी संधि हो जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसा विधि नहीं है। तो आज हम लोग जान गए समास, संधि और समास के बारे में, और उन दोनों के बीच क्या अंतर है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।